इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आपकी प्रिपरेशन के अलावा क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के दौरान, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको ध्यान से समझना है सभी चीज़ें। तैयारी के साथ साथ ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करने हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कैसे आपको इसमें सभी चीज़ें ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सीट रहेगी, जो बुकलेट रहेगी आपके पास, ये कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रंट पेज ये है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है उसको समझिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको समझिए। तो ये आपके पास एक पहला ये रोल नंबर का आपके पास यहाँ पे एक कॉलम बना रहेगा। इसमें आपको क्या करना है कि अपना रोल नंबर ठीक से सही से भरना है। तो इसको थोड़ा सा सही भरना है। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि इन चीज़ों में आपकी गड़बड़ हो जाती है तो आपकी कॉपी आगे चेक ही नहीं होती। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। पहले तो इसको ये 3-4 चीज़ें इंश्योर कर लेना आप। 4 चीज़ें, आपका रोल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, और थंब इम्प्रेशन हो गया, और ये आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला। तो अगर ये चीज़ें चारों चीज़ें आपने ठीक भरी है तो ही उसके बाद में आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें कि थंब इम्प्रेशन हो गया है नहीं हुआ है, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है नहीं किया है। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस ईयर के में कई कॉपीज ऐसी देखी गई हैं जिसमें मान लो लैंग्वेज सेलेक्ट यदि आप नहीं करते हो तो कॉपी आपकी जाँच ही नहीं होती है। फिर आप वेदर आपने जो टियर 1 में चाहे कितना ही अच्छा स्कोर किया हो तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इसमें। तो पहले तो सबसे पहला काम इसमें यही है कि कंटेंट से इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको पहले ये चारों चीज़ें अच्छे से फिल करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इन्विजिलेटर है वो साइन कर देते हैं, ये तो उनका काम होता है। लेकिन यदि नहीं भी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, तो उनसे बोल के ये कर देंगे, बाकी वो अपना काम अच्छे से कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है वो चारों चीज़ों पे ध्यान रखना है। ऑलरेडी वो जो इन्विजिलेटर होता है वो आपसे ये चारों चीज़ें करवा लेगा, और अगर बाकायदा कोई रह जाता है किसी कारण की वजह से तो आपको खुद से भी इसको ध्यान रखना है चारों चीज़ों का। क्लियर। तो और मीडियम को सही से भरना है, जैसे कि आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी पर टिक करना है, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश पर टिक करना है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ आपके डाउट थे वो सभी इसमें कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक आपको कुछ इस तरीके से आएगा। पहला पेज आपका ये रहेगा। तो ये पहला आपका ऐसे का टॉपिक रहेगा। तो ऐसे में आपको हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। 250 शब्द सीमा रहेगी, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और ऐसे आपके पास ये बने रहेंगे, ब्लॉक्स बने रहेंगे। इनमें एक ब्लॉक में आपको एक लेटर लिखना रहेगा। ठीक है, एक शब्द लिखना रहेगा, और एक शब्द लिखने के बाद में इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। और पैराग्राफ यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो आपका नेक्स्ट इसमें ध्यान रखनी है वो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आपका जो आपका काम है वो यही करना है आपको कि यहाँ से पहले पेज से काउंट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे आपको कॉपी मिलती है, टॉपिक आपने देखा, और लिखने से पहले आप एक बार जहाँ पर आपके 250 शब्द कंप्लीट हो रहे हैं उसको वहाँ पर टिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने काउंट किया, जैसे कि 1 में 4 हैं तो इनको रोज़ इसकी काउंट कर लेनी है कि कितनी रोज़ हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले पेज में कितना हो गया। फिर लास्ट में पहुँचना है यहाँ पर कि जैसे ये लास्ट पेज पे पहुँचे आप, यहाँ तक मान लो आपने काउंट किया और यहाँ तक आप काउंट करके देखना। उसमें मान लो आपका यहाँ तक 250 शब्द पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक छोटा सा टिक करके यहाँ पे रख लेना है। तो आपको ये जब आप लिखोगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो आपको ध्यान रहेगा कि वर्ड लिमिट आप वर्ड लिमिट में ही लिख रहे हो। तो जब लास्ट पेज पे पहुँचो तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि हाँ अब मुझे फाइनली इसको कंक्लूड करना है और इसको यहाँ पे मेरी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है। उस ब्लॉक पे आपको टिक लगा के रख लेना है अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ कि आपका मान लो वो शब्द सीमा कितने में लिखना है आपको। अब यहाँ पे जो शब्द सीमा है इसके लिए 250 है ऐसे के लिए, तो इसमें 10% आपके पास अलाउ रहता है प्लस माइनस। तो 275 भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रीवियस ईयर में कई कॉपीज़ हमने देखी हैं उसमें शब्द सीमा का थोड़ा सा विस्तार भी हो गया है, जैसे कि 290 भी लिख दिए, 300 भी लिख दिए, तो भी मार्क डिटेक्ट नहीं हुए हैं। कंटेंट उनका अच्छा था,
तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना है। तो पहले तो जो नियम है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है, वो सभी चीज़ ध्यान रखनी है। तो 250 आपके जैसे हो जाते हैं आपको सावधान हो जाना है, या 240 235 हो जाते हैं कि हाँ आपकी वर्ड लिमिट लगभग कंप्लीट होने वाली है, फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। 260 भी हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, 275 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो वर्ड ऊपर हो जाए तो भी, 80 हो जाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो वर्ड लिमिट के बारे में आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो कि आपका लेटर के बारे में एक डाउट है। तो एक चीज़ और यहाँ पे सबसे पहले लेटर पे पहुँचने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि एक डाउट आपका ये था, एक एस्पिरेंट ने पूछा था कि जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ऐसे आपको ये काटना है क्या, कि जैसे कि यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो ये खुद को करना है क्या? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका काम ये है कि आपका जहाँ पे भी कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आपको लिख के छोड़ देना बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ऐसा ये लाइन वाइन खींचने वाला काम आपका नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर पेज बच जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बचने दो, आपका वर्ड लिमिट में हो गया, आगे बढ़िए। तो इसके बाद में ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें आया है आपके ये प्रेसी आया है। और यदि आपके पास लेटर आता है तो लेटर में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, लेटर के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेटर में जितना एड्रेस दिया है आपका, ठीक है, जितना एड्रेस दिया है, जितना पिन कोड दिया है, पिन कोड में जो पिन कोड दिया वही पिन कोड लिखना है। और जितना एड्रेस दिया है कि मकान नंबर 63 और कुछ दिल्ली, न्यू दिल्ली, जितना दिया है केवल उतना ही लिखना है, उससे एडिशनल कम भी नहीं करना और ना ही उसमें ज़्यादा बढ़ाना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसमें जो नाम दिया है केवल वही नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नाम उसमें नहीं लिखना है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। और चांसेस है कि इसमें लेटर ही अब तक पूछा आया है CHSL एग्ज़ाम में, तो लेटर ही पूछेगा, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। लेटर के दौरान डेट आप उसका जो भी एग्ज़ाम डेट है आपका उस दिन का वो लिख सकते हो उसमें। और बाकी जो लेटर का फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। और उसमें आपको वो लेटर देगा तो उसमें आपको एड्रेस और उसका नाम, जो भी लेटर लिख रहा है, जिसको लेटर लिख रहा है उसमें आपको नाम मेंशन करेगा, ठीक है। तो वही आपको सब चीज़ें लिखनी है, नहीं देता है तो नहीं लिखना है उसमें नाम आपको। तो ये लेटर के बारे में हो गया। एक डाउट आपका ये था कि प्रेसी आ सकता है क्या, तो प्रेसी के बारे में देखिए, अपना एडमिट कार्ड देखिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, प्रेसी टॉपिक भी लिखा हुआ है। तो प्रेसी आ सकता है एग्ज़ाम में आपके, तो अगर लिखा हुआ है तो इसमें भी कुछ अलग से है नहीं। करना क्या है कि आपको सिंपल इसमें यहाँ पे जैसे ये कुछ आपको 2 पैराग्राफ दे रखे हैं यहाँ पे, और लास्ट में आपको शब्द सीमा भी दे देगा यहाँ पे, जैसे कि 260 शब्द दे रखे हैं। तो प्रेसी में करना क्या होता है कि एक तो आपको इसका शीर्षक देना रहता है, ऊपर लिखा हुआ है, और साथ में जो शब्द सीमा है ये जैसे कि 260 वर्ड है तो इसका 1/3 करना है, 1/3 करना है। अब इसमें काउंट करके देख लो, तो 260 में लगभग मैंने किया तो 80 to 85 के मार्क्स, ठीक है, सॉरी 80 to 85 आपके पास वर्ड बनेंगे, तो इतने में आपको ये कंक्लूड कर देना है। तो इसमें भी ऐसे ही यहाँ पे आपको वो ये जो ब्लॉक हैं ये बने हुए हैं, इसमें काउंट कर लेना है कहाँ तक बैठ रहा है, तो उस हिसाब में वहीं तक आपको लिखना है इसमें। एक चीज़ ये हो गया। शीर्षक आपको ज़रूर देना है इसमें, इस तरीके से शीर्षक आपको यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। शीर्षक लिखने के बाद में अब एक चीज़ आपका ये डाउट हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये लाइन आपके पास आपको 2-3 ये चीज़ दिख रहे हैं, 2-3 रोज कि अगले पेज से स्टार्ट करें, यहीं से लिख दें। देखो आपके पास यहीं से लिखा हुआ है तो आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है, इसमें ऐसा छोड़ना नहीं है कि अगले नेक्स्ट पेज से करोगे, नहीं, आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में शीर्षक लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और वर्ड लिमिट में लिखना है 80 से 85, 1-2 वर्ड ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शब्द सीमा में। एक चीज़ और, जब प्रेसी लिखते हो उसके दौरान आपको कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। वेदर आपका यहाँ पे जब ये देखोगे इसमें पैराग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें 2 पैराग्राफ हैं, ये दोनों में अलग अलग बात है, लेकिन आपको जो इसका सार लेखन लिखते हैं उसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, एक ही पैराग्राफ में सभी चीज़ें लिखनी है, इसका ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसमें एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है और जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद छोड़ देना, आगे ये लाइन वाइन काटने वाला कुछ आपको करना नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये पॉइंट हो गया। लेटर आए तो कैसे करना है, प्रेसी आए तो ये इस तरीके से करना है। इसके बाद में एक डाउट है कि आपका कि यदि टॉपिक है वो ऐसा आ जाए, अनएक्सपेक्टेड आ जाए, जो आपने पढ़ा नहीं है पहले से, तो क्या करना है। तो यदि ऐसा टॉपिक आ जाता है तो उस केस में देखो, टॉपिक अगर ऐसा आया है तो वो सभी के लिए आया है, पहली बात तो उसमें आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम आपको जो आपके 2-3 बार एक बार अच्छे से टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, मेन चीज़।
कि टॉपिक है बेसिकली किसके बारे में और लिखना इसमें किसके बारे में है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है जब टॉपिक थोड़ा सा अलग आता है। तो टॉपिक आया किसके बारे में है और किसके बारे में क्या लिखना, उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है, तो उसको थोड़ा सा समझना है पहले, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर देना है। जो भी आपके पास उसमें विचार हैं, उससे रिलेटेड कोई स्कीम आपको याद है, तो वो सभी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे आप देख भी लिए होंगे अपने। तो वो उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है और उससे रिलेटेड ये आपको उसमें कंटेंट लिखना है। तो इसमें ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब वो टॉपिक इस तरीके का आता है। और साथ में जब आप वो टॉपिक लिख रहे हो तो बीच में जब ऐसा टॉपिक आ जाता है, चांसेस रहते हैं कि आप जो मेन टॉपिक से उससे भटक सकते हो। तो एक दो आप ये क्या कहते हैं पेज लिख लो, जैसे कि एक इसमें 4-5 पेज में लिखने के बाद में 250 वर्ड आपका कंप्लीट होता है। तो एक पेज लिख लो, तो उसके बाद में एक आध बार बीच में टॉपिक को भी ज़रूर ध्यान में रखना है बैक माइंड में कि टॉपिक क्या था और हम ही अभी उसी लाइन में चल रहे हैं या फिर टॉपिक से भटक तो नहीं गए, ठीक है। और जब आपका टॉपिक अगर आपका पढ़ा हुआ आता है तो आप उसी ट्रैक पे चलते रहते हो, लेकिन अगर टॉपिक थोड़ा सा अलग है तो चांसेस हो सकते हैं कि आप भटक जाओ। तो बीच में उस टॉपिक को एक आध बार ज़रूर देख लेना है, तो जिससे आप उस ट्रैक में ही रहो, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी है, अलग से आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ कि हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि कोई भी ऐसे का टॉपिक आता है तो उसको आप कोट से स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पे एक अच्छी पंक्ति से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और कि यदि आपको एग्जाम में कोई कोट याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसी पंक्ति, किसी का दोहा, कोई कविता, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, तो आप बैठे रहो, सोचते रहो कि मेरे को याद आएगा तो ये करूँगा, ऐसा नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे इन्होंने डायरेक्ट भी कर दिया है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में याद आता है तो लास्ट में उससे रिलेवेंट है तो उसको लास्ट में लिख दो। अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना कि याद नहीं आ रहा और ज़बरदस्ती उसमें बना के कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना, आरोपित नहीं करना। स्वाभाविक जो याद आ रहा है आपको, अच्छे से कोई लाइन पंक्ति याद आ रही है उससे रिलेवेंट, तो उसको लिखना है। नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको नहीं लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस पर स्टक नहीं होना है उस पॉइंट पे, ठीक है। और एक चीज़ कि यदि ये आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं, इसमें एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना रहता है, तो यदि गलती से किसी बॉक्स में 2 वर्ड आपने लिख दिए तो क्या करना है, ये आपका डाउट हो सकता है, मैं यहाँ पे कवर कर लिया है। गलती से मान लो आप लिख रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस मान लो कम किया है कुछ भी वजह से, ये जैसे कि इम्यून और श्वसन भी आपने मान लो यहीं लिख दिया इसी वाले में, तो क्या होगा, उसको काटना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई वर्ड कोशिश तो ये करना है कि एक को उसमें एक ही लिखना है, लेकिन गलती से कोई वर्ड आप लिख देते हो, गलती से कुछ लिखने में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, उसको काटना पीटना कुछ नहीं है। काटना पीटने से क्या है कि वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो दिखेगा आपको। तो बाकी नॉर्मल है, अगर यहाँ पे लिख दिया कोई इशू नहीं है, 2-3 बार भी हो गया ऐसा, कोई भी इशू नहीं है। आगे बढ़िए, आगे सही रखिए, आगे उसको सही लिखना है, ठीक है। आगे कोशिश करना है एक में एक लिखना है। तो यहाँ ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसके रिगार्डिंग। आगे देखो, जो इसके बाद में आपका नेक्स्ट था प्रेसी के बारे में, मैंने एक चीज़ डिस्कस कर लिया है। प्रेसी को 1/3 में ही लिखना है, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, वर्ड लिमिट को काउंट ज़रूर कर लेना है इसमें। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वर्ड लिमिट, हाँ वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखना इसलिए है कि सबसे पहला पॉइंट तो वही डिस्कस इसमें चेक किया जाता है कि वर्ड लिमिट में आपने लिखा है नहीं लिखा। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जैसे कि कोई पैराग्राफ चेंज होता है, ऐसे में आप चेंज कर दो तो इस तरीके से यहाँ पे छोड़ते हो तो उसका 1-2 लाइन आपकी पंक्ति यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है। आपने जैसे मान लो काउंट किया था तो आपका यहाँ पे बैठ रहा हो मान लो, तो बीच में आपने 1-2 पंक्तियाँ छोड़ी हैं, पैराग्राफ चेंज किया है तो आपका यहाँ तक पहुँचाता है तो कोई इशू नहीं है फिर भी। तो जनरली जो वर्ड लिमिट है आप पैराग्राफ छोड़ के करते हो, फिर भी क्या रहता है कि जो कॉपी आती है उसमें ये जो आपका लास्ट पेज है ये बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। जो मोटा मैं आपको बता दूं, तो आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये लास्ट पेज जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये लास्ट पेज बच जाता है और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट जो पेज है उसका यदि आपने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है तो ये सेकंड लास्ट पेज के आधे में कंप्लीट हो गया, या फिर यहाँ तक, या फिर 2-3 लाइन, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक जानकारी वर्ड लिमिट के बारे में ऐसे पता कर सकते हो। और इसके बाद में ये सभी टॉपिक इसके बाद मैंने कवर कर लिए हैं आई थिंक। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मेन चीज़ इसमें कि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है,
सफिशिएंट है। इसका आपने बहुत बढ़िया पढ़ लिया, उसमें ही थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। इसमें ऐसा नहीं सोचना कि कोई टॉपिक कैसा आ जाएगा क्या आ जाएगा, कुछ अलग आएगा तो सबके लिए आएगा, आपके लिए अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप बढ़िया करोगे क्योंकि अपने कंटेंट आपके पास बढ़िया वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और ऐसे आए प्रेसी आए आपके पास या लेटर आए, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से आप देख सकते हो, दोनों चीज़ आसानी से लिख लोगे। प्रीवियस ईयर की कुछ कॉपीज़ शेयर कर रखी है मैंने आपके साथ, तो उनको आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एसएससी डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये प्रेसी लिखने का तरीका है। और लेटर की लिए भी अलग से लेटर राइटिंग करके एक वीडियो है, वो भी देख सकते हो। वहाँ पे लेटर लिखने का वो तरीका फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है, और एक प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट की कॉपी भी आपके साथ डिस्कस की है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई इसमें लेटर राइटिंग के बारे में, और प्रेसी के बारे में, ऐसे के बारे में भी। तो आई थिंक मैंने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। लास्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, दोबारा एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। भले ही आपने ये कितना ही अच्छा लिखा हो, लेकिन पहले पेज को ज़रूर ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी आपकी जांच ही तभी होगी जब आपका ये फर्स्ट पेज आपका कि ये थोड़ा ठीक ठाक है, सही लिखा है, इसमें सब कुछ सही है। तो 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, रोल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, और ये लैंग्वेज हो गया। इसके बाद में आपका कॉपी चेक होगा। तो इसके बाद ये सभी चीज़ें सही होगा, सब बढ़िया होगा। पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा, और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा इसमें। और कॉन्फिडेंट रहिए, अपने पे विश्वास रखिए। तो ये एक लास्ट टाइम की जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ डिस्कस की है, आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी रहता था पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।